Hello everyone. So today we will do English worksheet number 33, date 3 February 2021, class 8. In this worksheet we will continue the topic prepositions. Okay, so in the last worksheet we did prepositions of place like on, under, in, above, near, far, etc. यानी हम पिछली वर्कशीट में प्रीपोजिशंस पढ़ चुके हैं। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस वो शब्द होते हैं जो सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एंड दे आर प्लेसिंग बिफोर। जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम नाउन या प्रोनाउन से पहले रखते हैं। ओके, तो हम पिछली वर्कशीट में हम पढ़ चुके थे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। ओके, आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। यानी अगर आप किसी भी तरह का समय या काल बता रहे हैं तो आप कौन से प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हम एट, इन और ऑन के बारे में आज पढ़ेंगे। ये तीनों प्रीपोजिशंस जो हैं ये टाइम का रिलेशन बताती, समय के साथ रिलेशन बताती हैं नाउन या प्रोनाउन का। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर हम एट कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, किस जगह पर यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में है। जैसे एट को हम टाइम्स ऑफ द डे, यानी आपके एक दिन में जो अलग अलग टाइम होता है, जो समय होता है, उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि एट 4 o'clock, एट 10:30, एट नून, एट मिडनाइट। ठीक है, दोपहर के समय के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई वॉज इन स्कूल एट नून, मतलब दोपहर में मैं स्कूल में था। ठीक है, एट मिडनाइट। उसी तरीके से अगर मील टाइम्स है, यानी आप खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, उसके लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं, एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम। ठीक है, तो मील टाइम्स हो गया। उसके बाद हॉलीडेज़, जब छुट्टियां पड़ती हैं, अगर आप बताना चाहते हैं हॉलीडेज़ के बारे में कि क्या किया था या किस तरीके से सब कुछ रहा, तो आप यूज़ कर सकते हैं एट क्रिसमस, एट ईस्टर्न, एट द वीकेंड। ओके, यानी हॉलीडेज़ के लिए, मील टाइम्स और टाइम्स ऑफ डे, इन सब के लिए हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। एक्सप्रेशंस के लिए भी, जैसे एट प्रेजेंट, ठीक है, वर्तमान समय में, एट द मोमेंट, इस क्षण में, एट नाइट, रात में। हालांकि जब आप हिंदी में बोलते हैं तो यही बोलते हैं रात में, दिन में, लेकिन हम क्या करते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं इन एक्सप्रेशंस को बताने के लिए। क्लियर है? अब देखिए, इनका यूज़ कैसे करेंगे। मंथ्स, सीजन्स, ईयर्स, डेकेड्स का मतलब होता है दशक। देखिए, 10 साल के एक ग्रुप को हम डेकेड्स बोलते हैं। ओके, सेंचुरीज, लॉन्ग पीरियड्स, मतलब अगर बहुत लंबी सदी है, लंबा समय है, उसके लिए भी हम इन का यूज़ करते हैं। पार्ट्स ऑफ द डे, देखिए एक दिन के 4 पहर होते हैं, एक, ठीक है, तो उस 4 पहर में जैसे सुबह होती है, फिर दोपहर, शाम, रात, उन सब के लिए हम इन का यूज़ करते हैं, लेकिन नाइट के लिए हम एट यूज़ करते हैं, ये याद रखिएगा। तो चलिए, जैसे मंथ्स तो हम इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल। ओके, सीज़न, जैसे कि समर सीज़न है, विंटर सीज़न, स्प्रिंग सीज़न, ऑटम सीज़न, तो जितने सीजन्स हैं याद रखिए, उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर आप सन बताते हो, ईयर्स बताते हो, 1990, या जैसे कि आई वॉज इन हाई स्कूल इन 2001, इस तरीके से आप ऐसे बता सकते हो। ओके, तो साल जब आप बताते हो उसके लिए इन यूज़ करते हैं। डेकेड्स मतलब दशक, मैंने बता दिया 10 साल के एक समूह को हम डेकेड्स बोलते हैं। तो जैसे कि इन द 80s, 90s, अभी क्या चल रही है, 21 सेंचुरी चल रही है, तो इस तरीके से जो 10-10 साल का जो गैप होता है उसके लिए हम डेकेड्स का यूज़ करते हैं। सेंचुरीज़ मतलब 100 साल, 100 ईयर्स, तो उसके लिए भी इन द 20th सेंचुरी, हम अभी किस में है, 21 सेंचुरी, 21वीं सदी में है। तो ओके, तो इन द 21th सेंचुरी, इस तरीके से है। लॉन्ग पीरियड्स मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत ज़्यादा लंबा समय है, तो उसके लिए आप इनका ही यूज़ करेंगे। क्लियर है? इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट, या
भविष्य काल में, इन फ्यूचर। पार्ट्स ऑफ द डे मैंने बता दिया, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, लेकिन नाइट के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं ऑन पर। ऑन ट्यूसडे, डेज के लिए आप हमेशा ऑन यूज़ करेंगे, ऑन सैटरडे, ऑन माई बर्थडे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन हैलोवीन। देखिए अगर आप डे नहीं लगाते हैं तो यहाँ देख सकते हो एट क्रिसमस, अगर हॉलीडेज़ की बात कर रहे हो, लेकिन आप क्रिसमस डे की बात कर रहे हो, यानी वो दिन जिस दिन क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है, तब आप ऑन यूज़ कर सकते हो। पर्टिकुलर आप डे की बात करो अगर। ओके, सो ऑन हैलोवीन, हैलोवीन भी एक डे मनाया जाता है फॉरेन कंट्रीज़ में, ऑन हैलोवीन कर सकते हो। ओके, सो इधर देखिए डेट्स, यानी जब आप तारीख के बारे में बताएंगे तभी आप ऑन 15th जून, ऑन 20th मई, ऑन आवर एनिवर्सरी, ठीक है। देन पार्ट्स ऑफ स्पेसिफिक डे, स्पेसिफिक मतलब जब आप खास किसी दिन के समय के बारे में बताते हो, मतलब किसी पर्टिकुलर डे की जो क्या कहते हैं पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह, तो उसके लिए आप ऑन का यूज़ करोगे। क्लियर है? ऑन फ्राइडे इवनिंग, ऑन सैटरडे नाइट, ऑन संडे आफ्टरनून। क्लियर है? तो बहुत सोच समझ कर आपको इन प्रेपोजिशंस का यूज़ करना होता है। अब देखिए यहाँ कुछ इंडिकेशन हमें दे रहे हैं। यहाँ क्या कह रहा है, देखिए लास्ट या नेक्स्ट, एट, इन और ऑन का यूज़ कैसे करेंगे। अगर जैसे यहाँ लिखा है सेंटेंस, कॉल मी एट द नेक्स्ट वीकेंड, कॉल मी एट द नेक्स्ट वीकेंड। अब आप देख सकते हैं यहाँ नेक्स्ट का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर एक्चुअली एट का यूज़ नहीं होगा। आप जो सही करेक्ट आंसर है वो है कॉल मी नेक्स्ट वीकेंड। ओके, कॉल मी नेक्स्ट वीकेंड। नाउ आई मेट हर ऑन द लास्ट फ्राइडे, मैं उसे पिछले शुक्रवार को मिला था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई मेट हर लास्ट फ्राइडे। कहने का मतलब है अगर लास्ट या नेक्स्ट वर्ड आपको सेंटेंस में मिल जाए तो आप किसी भी तरह का प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे एक्सरसाइज दी है उसे करते हैं। लेट अस नाउ प्रैक्टिस बाय फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। ठीक है, इज योर नेबरहुड क्वाइट डैश नाइट, क्या तुम्हारा जो तुम्हारे पड़ोसी हैं क्या वो रात में शांत रहते हैं। आप यहाँ लिख देंगे एट नाइट, हमने अभी पढ़ा है कि एट नाइट होता है। देन यू कैन प्लांट दीज फ्लावर्स डैश द ऑटम, ठीक है, यहाँ आएगा इन द ऑटम। ओके, कि तुम इन फूलों को ऑटम में प्लांट कर सकते हो या लगा सकते हो। क्लियर है? नाउ थर्ड है आपका, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन डैश द फ्यूचर। मैंने आपको बताया, अभी हमने पढ़ा है कि जब बहुत लंबा समय होता है, लॉन्ग पीरियड होता है, उसके लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। सो इन द फ्यूचर। ओके, फोर्थ, यू कैन विजिट अस डैश फ्राइडे इवनिंग। अब देखिए हमने पढ़ा कि अगर किसी पर्टिकुलर डे के समय के या काल के मतलब पार्ट्स के बारे में बात की जा रही है, जैसे शुक्रवार की शाम को, यहाँ पर हम लगाएंगे ऑन। तुम हमसे मिलने आ सकते हो शुक्रवार की शाम को, तो यहाँ ऑन आएगा। ओके, द मैच इज़ डैश 1 o'clock। अगर टाइम बताया जा रहा है तो एट, अगर एक मतलब निश्चित समय आपने रख दिया है, निश्चित समय बताते हैं, जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो निश्चित समय हुआ ना, इसलिए हम यहाँ एट का यूज़ करेंगे। 6, आई एम वेरी बिजी डैश द मोमेंट, क्या होगा बताइए। अगर यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्षण मोमेंट की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे एट। 7th, ही वॉज बॉर्न डैश द 19th सेंचुरी। मैंने आपको बताया सेंचुरी यानी सदी के लिए या 100 साल हो जाते हैं या दशक के लिए आप इनका यूज़ करते हो। ठीक है। 8, दे ऑलवेज गेट टुगेदर डैश द वीकेंड एट द वीकेंड। वीकेंड आप जानते हैं, वीकेंड मतलब जब पूरा सप्ताह खत्म होता है तो जो संडे होता है उसे वीकेंड माना जाता है, क्योंकि वो उस वीक को एंड करता है। फिर हमारा नया जो वीक शुरू होता है वो होता है मंडे से। क्लियर है?
तो सैटरडे संडे को हम वीकेंड मानते हैं। 9, तो यहाँ एट द वीकेंड हो गया। क्लियर है आपको? आई हैड फन विद माई फ्रेंड्स डैश माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे। ठीक है। 10th, आई हैव टू मीट समवन डैश लंच टाइम, एट लंच टाइम। ओके, सो ये हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको समझ आई हो ये वर्कशीट, प्रीपोजिशन का यूज़ करना समझ आया हो, और प्रैक्टिस करते रहिएगा इनकी प्रीपोजिशंस की एक्सरसाइज करके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।